अगर चले लेटर ऑफ ऑथराइजेशन नहीं भी देता तो इनवॉइस आपकी वैलिड होनी चाहिए, ठीक है। उस तरीके से आपने ब्रांड से ये सारी बातें पूछनी है, नंबर 1। दूसरे नंबर पर आपने ब्रांड से एमओक्यू पे नेगोशिएट करना है। याद रखें, अगर ब्रांड ने आपको, मैं आपको अपना बताता हूँ, मैंने एक ब्रांड से अप्रूवल लिया, उसका एमओक्यू था $70,000। जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, लास्ट वीडियो में आप लोगों को मैंने काफ़ी इंपॉर्टेंट बातें बता दी थी, ठीक है। और आज जितना भी हमारा होलसेल का लेक्चर है, होलसेल के जितने भी प्रीवियस लेक्चर्स हैं, आज सबको मैं समराइज करके आपको टोटल होलसेल पढ़ा के होलसेल का मॉडल हमारा हो जाएगा कंप्लीट, ठीक है। अब उसमें 2-3 चीज़ें आप लोगों ने माइंड में रखनी है। किसी किस्म का ये डाउट आपने माइंड में नहीं रखना कि मैंने कोई सीक्रेट इसमें छुपाया है। मैंने आपके सामने आपको लाइव प्रोडक्ट हंट करके दी, ठीक है, हंटिंग आपके सामने की, सोर्सिंग आपके सामने की, इंपॉर्टेंट अच्छे अच्छे जो डिस्ट्रीब्यूटर्स थे वो आपको मैंने बताए। उसके अलावा डिस्ट्रीब्यूटर से शीट्स लेने के बाद स्कैन कैसे करते हैं, स्कैन करने के बाद आपने उससे परचेजिंग कैसे करनी है, A to Z सारी बातें आपको मैंने बताई। कोई भी चीज़ इनमें मैंने इस सब में इस सारे प्रोसेस में कोई सिंगल चीज़ मैंने नहीं छुपाई। और इस बारे में मैं आपसे हल्फन कह सकता हूँ कि आप अगर इसी चीज़ों को फॉलो करें, इसी क्राइटेरिया को जो फॉलो करें, चाहे वो प्रोडक्ट हंटिंग का है, सोर्सिंग का है, इन सारी बातों को फॉलो करें, तो आप इंशाल्लाह एक अच्छी प्रोडक्ट आप चाहे अपने अकाउंट में लॉन्च करना चाह रहे हैं तो भी कर सकते हैं, अगर आप अपने किसी क्लाइंट के अकाउंट में कोई प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहें तो भी कर सकते हैं। आज सिर्फ मैं मकसद ये है वीडियो बनाने का कि जो होलसेल का जितने भी प्रीवियस लेक्चर्स हैं उन सबको समराइज करके आपको एक रोड मैप दे देता हूँ आगे। बेस्ट ऑफ लक, और इंशाल्लाह आप कर लेंगे, मुझे 100% यकीन है, क्योंकि इसमें मैंने आपसे कोई चीज़ भी नहीं छुपाई। तो आए अब स्क्रीन की तरफ लेके चलता हूँ और आपको कुछ बेसिक्स बातें बता देता हूँ। तो ये देखें, होलसेल में आप रिवाइंड करें सारी चीजों को, जो जो चीजें मैंने आपको बताई थी, ठीक है। सबसे पहला क्या काम है कि आपने अपनी प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करना है। आपने अपनी, सबसे पहले याद रखें, प्रोडक्ट सर्च करनी है। सर्च करने के बाद आपने अपनी प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है। लेट्स सपोज आप कोलगेट की आपने प्रोडक्ट ले ली, आपने प्रोडक्ट ढूंढ ली, आप कोलगेट के डिस्ट्रीब्यूटर के पास गए, ब्रांड के पास गए, और उन्होंने कहा कि हम ये प्रोडक्ट आपसे परचेज करना चाहते हैं। आप कहेंगे जी कौन सी प्रोडक्ट? कोलगेट की तो हजारों पेस्ट भी हैं, टूथब्रश भी हैं, बेशुमार किस्म की उनकी प्रोडक्ट्स हैं, आपको पता ही नहीं होगा कि आपने कौन सी प्रोडक्ट परचेज करनी है, ठीक है। आप कहेंगे जी हमें आप अपनी प्राइस लिस्ट दे दें, हम उसमें से देख लेंगे। ऐसा नहीं करना। सबसे पहले अपनी प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई लाजमी तौर पर करें। आइडेंटिफाई करेंगे तभी तो आप आगे जाके किसी को बता सकेंगे कि आपने ये प्रोडक्ट लेना चाह रहे हैं उनसे, इस प्रोडक्ट पे आपने सारी सर्च कर दी है, या आपके क्राइटेरिया पे पूरी उतरी है, या आपकी तरफ से बिल्कुल ओके प्रोडक्ट है, ठीक है। आपकी अगर रिसर्च ही नहीं है तो आप कैसे किसी को कन्विंस करेंगे, ठीक है। फर्स्ट स्टेप। दूसरे नंबर पर जब वो प्रोडक्ट आपको मिल गई, आपने आइडेंटिफाई कर ली, तो दूसरा स्टेप क्या है? अपने सप्लायर्स को ढूंढने। सप्लायर में या आपको ब्रांड मिलेगा या डिस्ट्रीब्यूटर या होलसेलर, ठीक है। यही दो लोग बैठे हुए हैं आपको, जिनसे आप प्रोडक्ट परचेज कर सकते हैं। तो हमने दूसरे नंबर पर ये ढूंढना है। तीसरे नंबर पर आपने उनके साथ कांटेक्ट करना है। कांटेक्ट करने के बाद याद रखें कि ऐसा नहीं है कांटेक्ट करना है कि आपने होलसेल अप्रूवल मांगना है और उन्होंने अप्रूवल दे दिया और बात खत्म, आपने परचेजिंग करनी है। अगर आप किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर से, पहले आपको बताता हूँ ब्रांड से आपने क्या क्या चीजें पूछनी है। नंबर 1, अगर आप ब्रांड से बात कर रहे हैं, ब्रांड ने आपको अप्रूवल दे दिया, तो आपकी भी तो कुछ कंसर्न होने चाहिए ना। ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ आपको ही जरूरत है ब्रांड की, ब्रांड को भी आपकी जरूरत है। ये चीज आप लोगों ने माइंड में रखनी है, ठीक है। लेकिन उसके लिए क्या है, आपने अपनी वर्थ बनानी है। वर्थ क्या है? यही बात मैं दोबारा रिपीट करूंगा कि आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स स्ट्रॉन्ग करें, ठीक है। कम्युनिकेशन होगी तो आपके पास कुछ भी नहीं है, ठीक है। आपको पता है कि आपके पास जो बहुत बड़ी कंपनी है वो सिर्फ 2-4 डॉक्यूमेंट है और कुछ भी नहीं है उस कंपनी में, इंप्लॉय नहीं है, आप अकेले बैठ के हैंडल कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन ये चीजें ब्रांड को तो नहीं पता। ब्रांड को तो आपने अपनी वर्थ शो करानी है ना, ठीक है। आप उससे पूछें कि आप क्या हमें लेटर ऑफ ऑथराइजेशन प्रोवाइड करते हैं या सिर्फ इनवॉइसेस देंगे। कल को अगर मिसाल के तौर पर, इस चीज की क्या गारंटी है कि आप आईपी वायलेशन, वो ब्रांड अगर आपको कहे जी हम लेटर ऑफ ऑथराइजेशन नहीं देते, तो उस पे दूसरे नंबर पर आपने ये भी करना है कि कल को अगर कोई सेलर आपकी प्रोडक्ट की प्राइस वॉर चला लेता है आपकी प्रोडक्ट पे, तो आप उसके अगेंस्ट क्या एक्शंस लेंगे, ठीक है। आप वो चीज क्लियर करें कि उस प्रोडक्ट की मैप पॉलिसी है कि नहीं, ठीक है। आईपी वायलेशन के बारे में उससे क्लियर करें कि फ्यूचर में कोई इस तरह का, मैं क्या गारंटी दूं कि आप आईपी वायलेशन मेरे पे नहीं डालेंगे, ठीक है। उसके हवाले से मेरे पास तो लेटर ऑफ ऑथराइजेशन होना जरूरी है, ठीक है। अगर चले लेटर ऑफ ऑथराइजेशन नहीं भी देता तो इनवॉइस आपकी वैलिड होनी चाहिए, ठीक है। उस तरीके से आपने ब्रांड से ये सारी बातें पूछनी है, नंबर 1। दूसरे नंबर पर
आपने ब्रांड से एमओक्यू पे नेगोशिएट करना है। याद रखें, अगर ब्रांड ने आपको, मैं आपको अपना बताता हूँ, मैंने एक ब्रांड से अप्रूवल लिया, उसका एमओक्यू था $70,000, ठीक है। $70,000 लिया मैंने, उस ब्रांड को कहा, मैंने कहा आप एमओक्यू में थोड़ा सा कॉपरेट में साथ करें, उसने कहा 50,000, ठीक है, उसने डायरेक्टली 20,000 गिरा दिया। मैंने फिर एक और चीज ली, मैंने कहा मैं इस 50,000 में 4 कंपनीज की आपसे अप्रूवल लूंगा और चारों कंपनीज में इक्वली डिवाइड करूंगा 50,000 को। ब्रांड मान गया, खैर ब्रांड तो मान गया, लेकिन मेरे क्लाइंट दूसरी तरफ से नहीं मान रहे थे कि बजट ज्यादा था, $50,000 ऑब्वियसली बहुत ज्यादा बजट है, ठीक है। तो क्या हुआ, ब्रांड्स, तो ब्रांड से मैंने फिर बात की, मैंने कहा ऐसा करूं, मैं सिर्फ आपसे 2 का अप्रूवल ले लेता हूँ, आप एमओक्यू थोड़ा सा कम कर लें। ब्रांड ने कहा ठीक है, आप 30,000 फाइनल है हमारी तरफ से। एमओक्यू फाइनल हो गया, 30,000 में कहां से लेकर आया, 70 से 30 पर लेकर आया, ठीक है। दूसरा स्टेप क्या था, प्राइस पे मुझे प्रॉफिट नहीं नजर आ रहा था प्रोडक्ट पे, मैंने कहा मुझे प्रॉफिट नहीं नजर आ रहा, मुझे आप मुझे डिस्काउंट दें, ठीक है। ब्रांड ने कहा ठीक है, हम आपको परचेजिंग $30 की आप परचेजिंग कर रहे हैं तो हम आपको इतने परसेंट 10% डिस्काउंट देंगे, ठीक है। लेकिन दूसरी तरफ क्या था, ब्रांड ने कहा था कि आप हमसे ही वो करवा लें, लेबलिंग, जो प्रोडक्ट के लेबलिंग होती है आप हमसे करवा लें। मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा आप लेबलिंग प्राइस बताएं। लेबलिंग प्राइस उनकी आई थिंक 50 सेंट्स थी, हमने कहा नहीं आप इस पे भी हमारे साथ कम करें, तो वो उस पे भी कम हो गया। तो हमने ये सारी चीजें भी ब्रांड से डिस्कस करनी होती हैं, समझ आ गया एक बात। दूसरे नंबर पर चलते हैं सप्लायर की तरफ, ठीक है। कोई भी आपका सप्लायर जैसे ब्रांड या सॉरी डिस्ट्रीब्यूटर या होलसेलर हो गया, ठीक है। आपने करना क्या है, डिस्ट्रीब्यूटर या होलसेलर के साथ आपने, सिंपल सी बात है, आपने डिस्ट्रीब्यूटर या होलसेलर के साथ भी सेम कुछ क्वेश्चंस करने हैं। नंबर 1, एमओक्यू, एमओक्यू कम करने की कोशिश करें। कुछ ऐसे डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं उनका फिक्स होता है, वो उस पर नहीं करते, लेकिन कुछ ऐसे डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं अगर आप उनसे नेगोशिएट कर लें तो वो मान जाते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपने डिस्ट्रीब्यूटर से क्या पूछना है कि अमेजोन आपकी इनवॉइस एक्सेप्ट करता है कि नहीं, ठीक है। आप किसी ब्रांड के ऑथराइज डिस्ट्रीब्यूटर हैं कि नहीं, ठीक है। आप ये डिस्ट्रीब्यूटर से सारी बातें क्लियर करें, फिर ब्रांड से भी कंफर्म करें कि वाकईतन मैं फलाने डिस्ट्रीब्यूटर के साथ अकाउंट बनाया है, वो डिस्ट्रीब्यूटर आपको ऑथराइज डिस्ट्रीब्यूटर है कि नहीं, ये उससे भी कंफर्म करें अपने ब्रांड से भी, और दूसरे नंबर पर डिस्ट्रीब्यूटर से भी कंफर्म करें। फिर उसके बाद आप उससे पूछें, ठीक है, अमेजोन आपकी इनवॉइस एक्सेप्ट करता है कि नहीं, ये भी एक ही सवाल है, और ये भी इससे मिलता जुलता है कि हम आपकी इनवॉइस लेकर अमेजोन पे प्रोडक्ट को अनगेट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, ठीक है। या दूसरे नंबर पर अपने तहफुजात क्लियर करें, अगर ऑथराइज है तो फिर तो ठीक है, ठीक है। वरना उस ब्रांड से पूछे कि आपकी अगर प्रोडक्ट ठीक है परचेज करके मैं लगा लेता हूँ, तो कल को ऑथेंटिसिटी की कंप्लेन आई तो फिर क्या होगा, आप ऑथेंटिक भी हैं कि नहीं। तो ब्रांड आपको बताएगा कि जी हम आपको इनवॉइसेस प्रोवाइड करेंगे, आपसे जितना कोऑपरेट हुआ हम करेंगे, और आपका अकाउंट एक्टिवेट नहीं होगा। ये सारे कंसर्न्स आपने अपने ब्रांड या डिस्ट्रीब्यूटर से करने हैं क्लियर, ठीक है। फिर दूसरे नंबर पर आपने याद रखें, कभी भी एक सप्लायर पे रिलाई नहीं करना। आप 3-4 सप्लायर्स से कांटेक्ट करें, 3-4 डिस्ट्रीब्यूटर्स आपके पास होने चाहिए सेम प्रोडक्ट के। उसका फायदा क्या होगा, आप उनकी ऑफर्स को कंपेयर कर सकेंगे, ठीक है। ऑफर्स को कंपेयर करने का क्या मकसद है, एक डिस्ट्रीब्यूटर है, एक प्रोडक्ट वो आपको $25 की दे रहा है, दूसरा डिस्ट्रीब्यूटर $24 की दे रहा है, तीसरा दे रहा है 23 की, ठीक है। 3 ऑफर्स हैं, आप कंपेयर करेंगे किसके पास आपको क्या नाम है, जो प्रोडक्ट है सस्ती मिलेगी, ठीक है। कौन सा डिस्ट्रीब्यूटर ऑथेंटिक है नहीं है, सारा कुछ, किसके रिव्यूज गूगल पे अच्छे हैं, ट्रस्ट वायलेट पे अच्छे हैं, सारे कुछ आपने कंपेयर करना है। फिर तीसरे नंबर पर अगला जो 5th स्टेप है वो क्या है, इवेल्युएट करें सप्लायर्स को। इवेल्युएशन का क्या मतलब है, आप अपने सप्लायर में ये चीज देखेंगे, मिसाल के तौर पर जो $23 वाला डिस्ट्रीब्यूटर है, वो आपको शिपिंग कॉस्ट $100 कर रहा है, शिपिंग उसकी $100 है, उसके अलावा वो लेबलिंग ऑफर नहीं कर रहा, लेबलिंग आपको बाहर से करनी पड़ेगी। लेकिन अगर जो $24 वाला डिस्ट्रीब्यूटर है, वो आपको लेबलिंग और शिपिंग फी दोनों फ्री दे रहे हैं, ठीक है। तो आपको ऑब्वियसली 24 वाले में प्रॉफिट नजर आएगा, तो आप उसकी तरफ जाएंगे। तो जो सप्लायर जो जो आपको प्राइसेस बताएंगे आप उसको इवेल्युएट करें, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप क्या है, नेगोशिएट करें सप्लायर से, कहें ठीक है आप अगर 23 वाले की तरफ जाते हैं, ठीक है, आप कहेंगे जी ठीक है मैं 23 वाले की तरफ जा रहा हूँ, लेकिन आप उससे कहेंगे कि प्लीज मैं आपसे अगर 100 के बजाय 500 यूनिट लूंगा, लेकिन आप मेरे साथ प्राइस नेगोशिएट करें, $1 मजीद कम करें, ठीक है। ये चीज आप नेगोशिएट करें। जब आपकी नेगोशिएशन हो जाएगी, नेक्स्ट स्टेप क्या है, सिंपल सा आपने ऑर्डर प्लेस कर देना है, ठीक है। ऑर्डर प्लेस सिंपल तरीका है, कोई इसमें मुश्किल नहीं है, ठीक है। आपने ऑर्डर प्लेस करना है, समझा दिया था लास्ट वीडियो में ऑर्डर प्लेस कैसे करना है। नेक्स्ट स्टेप क्या है, आपने इन्वेंट्री को मैनेज करना है। मैनेज कैसे करना है आपने इन्वेंट्री को,
कि आपने याद रखें इन्वेंट्री को मैनेज ऐसे करना है कि मिसाल के तौर पर कोई प्रोडक्ट की आपने 500 यूनिट ऑर्डर किए थे, 500 यूनिट में से आपका एक महीने में 400 यूनिट निकल गया, आखिरी 100 यूनिट है। 100 यूनिट अभी 100 यूनिट पे बात नहीं आई कि आपने मजीद इन्वेंट्री, नेक्स्ट इन्वेंट्री आपने ऑर्डर कर ली थी, ताकि जब तक आपकी 100 यूनिट, 100 में से 50 यूनिट सेल होंगे तो आपकी नेक्स्ट इन्वेंट्री लाइव होना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, आप लोगों ने ये चीज भी माइंड में रखनी है। ठीक है, उसके बाद लास्ट स्टेप एक क्या है, आपने अपने सप्लायर के साथ एक अच्छा रिलेशन रखना है। ठीक है, ये बहुत मैटर कर रहा है, यकीन माने बहुत ही है। मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। मेरा एक डिस्ट्रीब्यूटर, एक खास किस्म का डिस्ट्रीब्यूटर है, उसके साथ मैंने 7-8 अपने क्लाइंट्स के अकाउंट बनाए हुए हैं। ठीक है, नॉर्मली वो डिस्ट्रीब्यूटर अकाउंट जो अप्रूव करता है वो 1 वीक से ज्यादा लेता है। ठीक है, लेकिन मैं उसे मैसेज कर देता हूँ कि मैं फलाना अकाउंट से आपको रिक्वेस्ट भेजने लगूँ, आप अगर वो अप्रूव कर लें, वो कहते हैं ठीक है आपका अकाउंट अप्रूव हम कर लेंगे, आपने इधर फिल वक्त आप ये प्रोडक्ट देख लें, ये हमारे पास आए नहीं है, और इसमें से आप प्रोडक्ट तब तक मैच कर लें। ठीक है, यानी टाइम ज़ाया नहीं होता, फिर आपके साथ वो हर तरीके से कोऑपरेट करते हैं। मेरा एक क्लाइंट था, उनका अकाउंट डीएक्टिवेट हो गया, प्रोडक्ट की ऑथेंटिसिटी के बारे में कुछ था, और अभी प्रोडक्ट लाइव नहीं हुई थी, लाइव होने से पहले अमेजोन ने ऑथेंटिसिटी का इशू बनाया और अकाउंट डीएक्टिवेट कर दिया। मैंने सेम यही इशू, मैंने कहा आपसे प्रोडक्ट ली थी और अमेजोन ने ये इशू उठाया। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, हम आपको डायरेक्टली ब्रांड की इनवॉइसेस देंगे, हम आपको अपने सप्लायर की इनवॉइसेस, बिजनेस लाइसेंस, जो जो अमेजोन ने मांगा है हम वो प्रोवाइड करेंगे। मैंने वो उठा कर दिया और अकाउंट ठीक हो गया। ठीक है, तो एक अच्छा डिस्ट्रीब्यूटर आपके बहुत काम आ सकता है। ठीक है, बहुत काम आ सकता है। और लास्ट में मैं आपको होलसेल का, क्योंकि अभी आज समझ लें कि ये लास्ट लेक्चर था, मैं वाइंड अप करूँ होलसेल के लेक्चर को कंप्लीट, उससे पहले पहले मैं फिर से ये बात रिपीट कर रहा हूँ कि अगर आप यही सारी बातों को फॉलो करेंगे जो मैंने आपको बताई हैं, ठीक है, जिसमें आपका प्रोडक्ट का डिटेल सारी बातें, ठीक है, प्रोडक्ट हंटिंग, प्रोडक्ट सोर्सिंग, टेक्निक्स, टिप्स और ट्रिक्स, जो जो सीक्रेट्स है, सब कुछ मैंने बताया है। मैं हल्फन कह सकता हूँ मैंने आप इसमें कोई चीज आपसे नहीं छुपाई। आप देखें और इसी तरीके को फॉलो करें, और मैं चैलेंज करके कह सकता हूँ कि इंशाल्लाह अगर आप वाकई सीखने की गर्ज से और कुछ करने की गर्ज से ये वीडियोस देख रहे हैं, तो आपको ये लाजमी होलसेल का इतना पढ़ने के बाद लाजमी तौर पर आप अपनी एक सक्सेसफुल प्रोडक्ट लॉन्च कर सकते हैं, एक विनिंग प्रोडक्ट लॉन्च कर सकते हैं, और आप इस बिजनेस में सक्सेस हो सकते हैं। अगर खुद करना चाह रहे हैं तो भी ओके, अगर किसी क्लाइंट के लिए करना चाह रहे हैं तो भी आपके पास बहुत बेस्ट ऑप्शन है। आई होप सो आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, किसी किस्म का होलसेल के रिलेटेड कोई सवाल है तो वो भी बता सकते हैं, और उसके साथ साथ अगर आपको कोई कंफ्यूजन है, कोई और मसला है, तो आप वो भी डिस्कस कर सकते हैं। अगर आप समझते हैं कि मुझे इस टॉपिक पे बात करनी चाहिए तो आप मेरे साथ वो भी डिस्कस कर सकते हैं, मैं इंशाल्लाह उस टॉपिक पे वीडियो बना लूंगा। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे प्राइवेट लेवल पे जाने से पहले पहले मेरी कोशिश होगी ऑनलाइन आर्बिट्राज, डिटेल आर्बिट्राज, ड्रॉप शिपिंग की जो छोटे छोटे मॉडल हैं, एफपीएम, इस पे डिटेल में मैं बात करके एक एक वीडियोस बना के नेक्स्ट वीडियोस इन टॉपिक्स पे बनाकर फिर इंशाल्लाह आपका जो ये सारी चीजें वाइंड अप करने के बाद लास्ट जो एक मेन टॉपिक रह जाएगा वो हमारा प्राइवेट लेवल का होगा इंशाल्लाह। उसके बाद हमारा जो ये अमेजोन कोर्स के हवाले से जो लेक्चर्स हैं वो एंड हो जाएंगे। और दूसरे नंबर पर ये भी चीज माइंड में रखें कि अगर आप लोग जो 1-on-1 मेंटोरशिप भी लेना चाह रहे हैं तो वो मेरे अलग सी अमेजोन ट्रेनिंग चल रही है। ठीक है, मंथली बेसिस पे, मंथली समझ लें कि हर 1.5 महीने बाद मेरा न्यू कोर्स लॉन्च हो जाता है। तो अगर आप वहां पे अपने आप को इनरोल करवाना चाहते हैं तो उसका भी फायदा ये है कि जितनी भी प्रोडक्ट की जो भी ट्रेनिंग में आएंगे तो आपको इंटर्नशिप का 1 मंथ हम वो भी ऑफर कर रहे हैं। उसके अलावा आपकी असाइनमेंट्स चेक करना एक्सेट्रा सारी चीज़ें हमारी जिम्मेदारी होंगी। ठीक है, तो आप वो भी आ सकते हैं, अगर यहाँ से सीख लिया तो ये भी आपके लिए इनफ है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।